स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार का मोकामा इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव, जो कि बाहुबली हुआ करते थे 90 के दशक में, उनकी हत्या हो गई। कहा गया गोली मार दी गई। आरोप लगे मोकामा के छोटे सरकार यानी अनंत सिंह पर। अब दावा किया जा रहा है कि अनंत सिंह ने दुलार चंद को खुद गोली मारी और उनकी बॉडी को, शरीर को हिलाकर देखा मर गए कि नहीं, और उसके बाद गाड़ी चढ़ाते हुए निकल गए। अब इस बड़े दावे से सियासत तेज है बिहार की। किसने किया दावा, कैसे हुआ यह दावा, इस पर चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उससे पहले आपको एक बयान बता देते हैं जहां से यह दावा किया गया है, फिर उनके बारे में भी जानेंगे। दिखाइएगा, कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, बयान है उनका। जिस तरह से हर दिन रूटीन प्रचार में जाते थे उसी तरह प्रचार के लिए गए थे। जनसुराज के साथ गए थे, पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार में गए थे। बसावन चक से निकल रहे थे दुलार चंद यादव। बसावन चक से आगे निकलकर जब आगे बढ़े घुसवरी के लिए, इसी बीच में एक तरफ से अनंत सिंह का काफिला आ जाता है। अब अनंत सिंह का काफिला आता है तो बवाल होता है। वो तिरछा करके अपनी गाड़ी लगा देते हैं। दुलार चंद यादव की गाड़ी रुक जाती है। रुकने के बाद सब पीयूष प्रियदर्शी को गाड़ी के अंदर से खींचने की कोशिश करते हैं। पहले उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं। दुलार चंद यादव पर नजर पड़ी तो कहा, इस मूछ वाले को उठाओ, इसका मूछ उखाड़ लेंगे। दुलार चंद यादव को खींच लिया। उसके बाद अनंत सिंह अपनी गाड़ी से उतरे और पिस्टल निकालकर गोली चला दी, जो दुलार चंद्र यादव के पैर में जाकर लगी। गोली लगने के बाद दुलार चंद्र यादव गिर गए। रॉड से मारकर बेहाल कर दिया गया। अनंत सिंह ने दुलार चंद्र यादव के शरीर को हिलाकर देखा कि वो जिंदा है या मर गया। उसके बाद गाड़ी दुलार चंद पर चढ़ाते हुए आगे निकल गए। कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया का ये बयान है। पंकज जी, पूरी फिल्मी स्टाइल में ऐसे इस दावे के बाद लग रहा है कि दो आपस में गुट मिले, गाड़ियां रुकी, अनंत सिंह उतरे, पिस्टल निकाली, गोली मारी, गाड़ी चढ़ाई, निकल गए। सबसे पहले तो ये मुखिया जी के बारे में बताइए और इस दावे में कितनी सच्चाई। ये लल्लू मुखिया कौन है पता है जी? ये बगल के बाढ़ सीट से आरजेडी से लड़ रहा है चुनाव। जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ वहां से वो मतलब मोकामा विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं था। ये था बाढ़ में। और बता तो ऐसे रहा है जैसे सब कुछ इसकी आंखों के सामने हुआ है कि दोनों तरफ से राजवीर और कर्मवीर ने दुलार चंद को पकड़ लिया और बीच में अनंत सिंह ने गोली मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो नहीं आई ऐसी कोई बात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कह रहा है कि एक गोली एंकल में सिर्फ दिखी है। तो न पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही, और सबसे बड़ी बात कि वहां मौजूद जनसुराज के किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि राजवीर और कर्मवीर ने पकड़ लिया और अनंत सिंह ने गोली मारी। तो जो वहां मौजूद हैं, अनंत सिंह के विरोधी भी हैं, वो भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन 50 किलोमीटर दूर बाढ़ में बैठा लल्लू मुखिया आंखों देखा हाल बता रहा है। लल्लू मुखिया ना हो गया, महाभारत का संजय हो गया, जिसको कुरुक्षेत्र की सारी कहानी पता चल रही है। लेकिन और ये क्यों कर रहा है पता है? कैसे जांच होगी? कोई भी आके कुछ भी बोल देगा तो जांच होगी। तो ये बयान कोई तो सबूत, कोई तो गवाह। हाँ, अब आइए, लल्लू मुखिया जहां से चुनाव लड़ रहा है बाढ़ से, वहां इसका मुकाबला एक राजपूत कैंडिडेट से है। तो इसे लगता है कि दुलारचंद की मौत को माहौल बनाकर यादवों के वोटों को एकजुट किया जाए और पिछड़ों के वोटों को एकजुट किया जाए, उससे मेरी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो उसमें बड़ा दर्दनाक कहानी बता रहा है कि पहले पीयूष प्रियदर्शी को खींचा गाड़ी से। वाह, ऐसा खींचा कि दुलारचंद की तो हड्डी टूट गई, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी का माला का फूल तक नहीं टूटा। कैसे खींचा भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे से हवा से फूंक मार रहे थे ताकि माला वाला सुरक्षित रहते। आप किसी भी आदमी को कॉलर पकड़ के अगर खींचिया गाड़ी से तो एकदम सही सलामत, सिल्वर तक नहीं, क्रीज तक नहीं खराब हुआ है। मोबाइल में बैठ के बाल बना रहा है वो पीयूष। तो ऐसे खींचा और फिर कहा कि इसकी मूछें उखाड़ लो। ये सुना किसने डायलॉग? लल्लू मुखिया के अलावा और किसी ने सुना? 50 किलोमीटर दूर ये सुन रहा था कि लोग कह रहे हैं कि मूछें उखाड़ लो। बाकी किसी को पता नहीं चला, ना उनके पोते को, ना वहां पे मौजूद पीयूष प्रियदर्शी को, न ही जनसुराज के किसी कार्यकर्ता को। अब लल्लू मुखिया का बौद्धिक स्तर इसी से आप समझ सकते हैं। वो तो यादवों को भड़काने के लिए बोलेगा ही इस तरह की बात। और खुद क्या है ये, इसके बारे में कोई पता कीजिए। पूरी जिंदगी यादवों का सिर्फ मर्डर करवाया है और आज बड़का यादव के नेता बन के घूम रहे हैं।
और ये कह रहा है लल्लू मुखिया कि दुलारचंद जी बहुत इलाके के बहुत प्रतिष्ठित और बहुत लोकप्रिय थे। लोकप्रिय तो इतने थे रोहित कि 2 बार चुनाव लड़े, एक बार 109 वोट आया, एक बार 638। यादवों के इतने बड़े नेता थे ये। जो करियर जानता है ना, और जो मोकामा के लोग हैं, कभी जाके पूछिए काम क्या था। खलिहान से पड़ी फसल चुराकर बेच देना, जानवरों को रात में खोल के ले जाकर बेच देना, यही से करियर ही शुरू हुआ था। अगर यहां हम आगे चर्चा पंकज जी ये देखें कि जब ये बातें कही जा रही हैं, घटनाएं बताई जा रही हैं, हालांकि मैं इस पूरे कैसे बता रहे हैं, किस आधार पे? बहुत ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन मुझे फिर याद आता है कि एक भूरा बाल साफ करो वाला जो माहौल था, क्या उसके कटाक्ष में मूछ वाला बयान है कि ताकि आज नहीं तो कल उसके सामने खड़ा किया जाए। देखो कि एक यादव का मूछ किस तरीके से उखाड़ने की बात कही गई, जंगल राज ये भड़का रहे हैं। ये वाला जंगल राज किस तरीके से, ये भी देख लो। अरे भाई साहब, ये बाढ़ में यादवों को एकजुट करने के लिए इस तरह भड़का रहे हैं उन्हें। इनको कुछ नहीं पता, ये वहां थे ही नहीं। ये लल्लू मुखिया का एक आदमी नहीं था वहां पर। लालू मुखिया तो छोड़ दीजिए, ऐसा कोई था ही नहीं जो बाद में इसको कहानी बताया होगा। ये अपने मन से मनोहर कहानियां बना रहा है ताकि यादव लोग भड़के और इसके पक्ष में वोटों की बारिश करें। इतना बेवकूफ है बिहार का समाज, और बिहार के यादव समाज के लोग इतने जाहिल हैं कि लल्लू मुखिया के भड़काने पर भी जब भड़केंगे। पीयूष प्रियदर्शी क्यों गिरफ्तार हो गए? पीयूष प्रियदर्शी बार बार अपना बयान बदल रहे थे। एक जितेंद्र कुमार थे, गोसावरी थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी पीयूष प्रियदर्शी और जनसुराज के खिलाफ। उन्होंने यह कहा था कि उनका काफिला गुजर रहा था और मारपीट की गई, पहले जनसुराज के लोगों द्वारा हत्या का प्रयास किया गया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उसी एफआईआर के आधार पर पीयूष प्रियदर्शी की गिरफ्तारी हुई है। पीयूष प्रियदर्शी लगातार अपना बयान बदल रहा था। वो कह रहा था कि कभी दुलारचंद मेरी गाड़ी में थे, दुलारचंद के पोते का कहना था नहीं वो मेरी गाड़ी में थे। पीयूष प्रियदर्शी का कहना था कि जनसुराज का प्रचार कर रहे थे, दुलारचंद यादव के पोते का कहना था कि नहीं आरजेडी का प्रचार कर रहे थे। इसने कहा, पहले पीयूष प्रियदर्शी ने कहा कि हमने देखा कि उनको गोली मारी, अनंत सिंह ने गोली मारी, जबकि पता चला कि अनंत सिंह वहां थे नहीं, उससे काफी आगे निकल गए थे। उनका जो बेटा, उनका माफ कीजिएगा पोता जो है नीरज यादव दुलारचंद जी का, वो कह रहा है कि करमवीर और राजवीर ने पकड़ा और अनंत सिंह ने गोली मारी। और पता चला ये कह रहे थे कि नहीं, पूरा वीडियो फुटेज में देख रहा है कि उतर के गंजी और धोती में ये पत्थर चला रहे हैं। ठीक है पंकज जी। और जब इनकी गाड़ी में थे, बहुत तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो पुलिस तो पूछताछ करेगी और एफआईआर नामजद अभियुक्त हैं ही, इसलिए गिरफ्तारी हुई है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल अभी जांच का विषय है, आगे क्या कुछ होता है, लेकिन दावे अपने तमाम किए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है। सभी अब इस चुनावी माहौल में अपने फायदे की सोच रहे हैं। फिलहाल आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमने न्यूज़ पर लगातार। नमस्कार।